हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की क्लास में हम अपना लेसन नंबर 3 अ रेयर गिफ्ट ऑफ लव इसको एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 20। लेट अस स्टार्ट द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम ए कपल लिव्ड इन ए टाउन। एक समय था जब एक कपल, हस्बैंड और वाइफ, कपल मीन्स एक टाउन में रहते थे। दे लॉन्ग्ड फॉर ए बेबी फॉर क्वाइट सम टाइम। काफी समय से उनके पास कोई भी बेबी नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी सुन दे केम टू नो दैट दे आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद ए चाइल्ड। भगवान की कृपा से उनको जल्दी ही पता चल गया कि वो एक बच्चे के माता पिता बनने जा रहे हैं। Often both of them would talk about their child. वे हमेशा दोनों अपने बच्चे के बारे में बातें करते थे। What name they are going to choose. वे उसका क्या नाम रखेंगे। In which school the child would be sent, etc. कि उनका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें करते थे। The time passed by like this. Soon the day arrived when they become the proud parents of a baby boy. इस तरह से दिन बीतते गए, समय बीतता चला गया। शीघ्र ही वो दिन आ गया जब वो एक बेबी बॉय के माता पिता बन गए और वो उनको बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स बनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। The mother was very curious to see the child. She asked the nurse, "Can I see my baby?" जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थी अपने बच्चे को देखने के लिए। उसने नर्स से पूछा, क्या मैं अपने बेबी को देख सकती हूँ? The baby was wrapped in a nice and beautiful baby sheet. जो बच्चा था बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल शीट के अंदर रैप था। When the bundle of the young was cradled up in her arms. वो जिसमें बंडल बच्चा लपेटा हुआ था वो उसकी बाजुओं में दे गया। She was at the top of the world. वो संसार में अपने आप को बहुत ही ऊंचा फील कर रही थी, भाई मैं सबसे ऊंचा हूँ। She turned to be fold of the sheet to look upon his divine face. उसने उसके फेस को देखने के लिए फोल्ड की हुई शीट को हटाया, उसके दिव्य फेस को देखने के लिए। Her breath stopped for a moment. उसकी सांस एक क्षण के लिए रुक गई। She was shocked. वह बहुत ही शॉक्ड हो गई एकदम से। The doctor also had no words to console her and started looking out into through the hospital window. डॉक्टर के पास भी कोई शब्द नहीं थे उसकी दुख के लिए, और उसने बाहर हॉस्पिटल में उसके रूम में एक विंडो थी, उससे बाहर देखना शुरू कर दिया। The baby has been born without ear. बेबी जन्म से ही बिना कानों के था। पेज नंबर 21 पर आ जाइए बेटा। The couple was stunned. जो कपल था बहुत ही दुखी था। And could not उत्तर ए वर्ड, एक भी शब्द का उत्तर नहीं दे सका। They decided to take shelter of God only. अब उनके पास केवल भगवान का ही सहारा था। टाइम पास्ड बाय, समय बीतता चला गया। बट देयर वॉज वन थिंग्स टू चीयर अप, लेकिन उनके पास एक थी चीज जिसके लिए बहुत ही खुश थे। इट वॉज दैट द बेबी हियरिंग वॉज परफेक्ट। जो बेबी की सुनने की शक्ति थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सही थी। इट वॉज ओनली हिज ब्लिम्स्ड अपीयरेंस दैट द आउटर ईयर वर मिसिंग। लेकिन सिर्फ उनको एक ही दाग या धब्बा दिखाई दे रहा था उस बच्चे पर कि उसके बाहर वाले कान मिसिंग थे, वो बाहर वाले कान नहीं थे जन्म से ही। द बेबी ग्रू अप, अब बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा होता गया। एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने लगा। वन डे व्हेन ही रस्ट होम फ्रॉम स्कूल एंड गॉट इनटू हिज मदर आर्म्स। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आया, वह दौड़कर अपनी मदर की बाजुओं में चला गया। द मदर कुड प्रेस्यूम दैट हर सन लाइफ वॉज गोइंग टू बी मिजरेबल। मदर को शीघ्र ही पता चल गया कि उसका बेटे के जीवन में कुछ होने जा रहा है।
जिसके कारण वह बहुत ही दुखी है। द बॉय क्राइड, बच्चा चिल्लाया, एंड रिवाइल्ड द ट्रस्ट टू हिज मदर वेरी ऑफन बॉयज बुली हिम इन द स्कूल। और उसने अपनी माँ को बताया कि स्कूल में कुछ दबंग लड़के हैं जो उसको चिढ़ाते हैं, टीज हिम, चिढ़ाते हैं, एंड कॉल हिम में फ्रिक, और उसको सनकी कहकर पुकारते हैं। ही ग्रू अप, वो बड़ा हो गया, एंड बिकम हैंडसम, बहुत ही हैंडसम भी हो गया। ही वॉज फेवरेट अमंग हिज टीचर, वह सभी टीचर में फेवरेट था, सब टीचर उसको बहुत पसंद करते थे। ही डेवलप्ड एन इनबॉर्न टैलेंट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक, और उसमें जन्म से ही एक प्रतिभा थी, वो थी म्यूजिक और लिटरेचर की, साहित्य की। हिज मदर वुड ऑफर सजेस्ट हिम टू मिंगल विद अदर यंग पीपल, उसकी मदर हमेशा उसको सजेस्ट करती थी कि वो दूसरे यंग पीपल के साथ मिलकर रहे। मैनी अ टाइम बोथ द पेरेंट्स थॉट टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज दे कुड नॉट सी देयर चाइल्ड फील ह्यूमिलेटेड एनी मोर। दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगे, हल ढूंढने लगे, जिससे वे देखने लगे कि उनके बच्चे को कोई भी महसूस ना हो, कोई भी चिढ़ाई नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। बेटा, आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करोगे।